जब चले भाइयों, माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 418 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स हैं और आपको जो विषय है वो संस्कृत में पंचतंत्रम लब्ध प्रणासम भाग 2। इससे पूर्व भी आपने कई चीजें ली हैं। अब हम आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब 2 वैदिक मंत्रों से प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् योयोध्यस्मात् जुहुराणमेनो इष्ठान्ते नव उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, बाधाओं को, दुर्व्यसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप सन्मार्ग से ले चलते हुए हमको समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। तो सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का आभार, उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पर वक्तव्य देने के लिए और जितने वरिष्ठ विद्वान श्रोतागण हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका बहुत आभारी हूँ। उन सभी के सहयोग से यह स्वाध्याय सत्संग का प्रवाह, सत्संग प्रवाह चल रहा है। मैं विगत कई वक्तव्यों से पंचतंत्र की कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानियां सर्वविदित हैं, लेकिन यह प्रयास किया गया इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से कि वास्तव में पंचतंत्र में जो कहानियों के साथ साथ दंड नीति, व्यवहार नीति, राजनीति बताई गई है, वह वास्तव में जो ग्रंथ में लिखी है उसके आधार पर यथासंभव आपके समक्ष प्रस्तुत की जा सके, जिससे यह पता चले कि वास्तव में ग्रंथ में क्या है। अस्तु, आपको जैसे कई बार बता चुके हैं, भूमिका के रूप में मैं दोबारा से कह देता हूं कि पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। यह कथानक बनाया गया या बताया गया कि अमर शक्ति नाम के एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति,
उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। उन राजकुमारों को 6 माह के भीतर दंड नीति में, राजनीति में प्रवीण कर देने की शपथ लेकर इस पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की गई। मुख्य रूप से इस ग्रंथ का उद्देश्य कथानकों के माध्यम से राजनीति और दंड नीति को बताना है, व्यवहार नीति को बताना है। तो जैसे इसमें पंचतंत्र का अर्थ ही है कि 5 चैप्टर्स हैं इसमें। 5 चैप्टर मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम और अपरीक्षित कारकम। 3 चैप्टर पे मैं अपने विचार यथाशक्ति आपके समक्ष इस स्वाद या दूसरा अर्थ दूसरी व्युत्पत्ति से लब्ध प्रणाशम, जो बानर की और मकर की कहानी बंदर के कहानी के रूप में आया। संक्षेप में मैं बता चुका हूं स्थिति। इस समय वर्तमान में जो पिछले वक्तव्य के आधार पर जो स्थिति छोड़ी थी वह यह थी कि मगर और बंदर में दोस्ती हुई। मकर की पत्नी ने ये कहा कि बंदर को लेके आओ खाने के लिए, मैं उसके हृदय को खाना चाहती हूँ। बंदर को उसने समझाया, वो उसकी पीठ पे बैठ के जाने लगा, लेकिन जो व्यवहार कुशलता की बात सिखाना चाहते हैं वो ये है कि वो मंद बुद्धि था जो अपने स्वार्थ को छोड़कर उस मगर ने उस बंदर को यह बात बता दी कि उसके मन के अंदर क्या है। तो विष्णु शर्मा इस बात को बताना चाहते हैं राजकुमारों को कि दंभ में आकर आपको अपने मन की बात दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, उससे आपका जो उद्देश्य है उसकी हानि होती है। खैर, प्रत्युत्पन्न मति था वानर ने यह कह दिया, हृदय तो मैं छोड़ के आया हूं पेड़ के ऊपर। वापिस आ गया और बच गया। अब दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वह इसी कथानक के आगे चल रहा। इसी कथानक को छोड़ा था तो ये कहा बंदर ने कि हे मूर्ख मगर, तूने मेरे साथ कपट किया। और कपट करके उसने एक श्लोक पढ़ा कि सार्थम स्वार्थम उत्सृज्य यो दंभी सत्यम ब्रूते मदंधी स स्वार्थात् भ्रष्यते नूनम युधिष्ठिर इव अपरः। मूर्ख कुमार की तरह तुमने सत्य वचन के द्वारा स्वार्थ ही नष्ट कर दिया है। जो आदमी अपने उद्देश्य को छोड़कर दंभ और मूर्खता के कारण सत्य बोलने का प्रयास करता है, वह युधिष्ठिर कुम्हार की तरह से अपने मनोरथ को नष्ट कर देता है। अब यहां से जो तंत्र की वह प्रारंभ होती है। कथा में जो बैठे हुए हैं वो आपस में बात करते हैं और विष्णु शर्मा कथानकों के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देते चलते हैं। पूछा भाई युधिष्ठिर कुमार की क्या कहानी। युधिष्ठिर कुमार की कहानी उन्होंने ये समझाई कि एक कुम्हार था, उसका नाम युधिष्ठिर था। वो एक बार चल रहा था, चलते चलते ठोकर लगी, वो गिर गया। चूंकि जहां पर कुम्हार उसके टूटे हुए टुकड़े पड़े रहते थे घड़ों के, तो एक कोई नुकीला टुकड़ा था उसके माथे के अंदर घुस गया। माथे के अंदर गहरा घुस गया, खून निकलने लगा, बहुत गहरा घाव हो गया। कई महीनों तक घाव बना रहा, सड़ गया घाव, लेकिन धीरे धीरे ठीक हुआ। तो उसके माथे पे बहुत बड़ा एक निशान बन गया, वहां पर इसी तरह से अच्छा हुआ। अचानक उस देश में एक अकाल पड़ गया, तो वो अपने राजाओं के नौकरों के साथ विदेश चला गया। वहां राजा के नौकरी जब भर्ती हो रही थी, तो भर्ती के समय राजा ने देखा कि इसके माथे पे बहुत बड़ा घाव है। तो उसने ये सोचा कि ये बहुत बड़ा योद्धा है, कोई इसने युद्ध किया होगा, वहां पर इसके सिर पे ये घाव पड़ गया होगा, और उसे अपने सम्मान के साथ रखे कि बहुत बड़ा योद्धा है, अपने यहाँ उसने भर्ती कर ली। और राजपूत क्षत्रिय लोग थे,
वो कहते थे राजा तो उसे बहुत पसंद करता है। एक बार क्या हुआ, युद्ध होने को आ गया। जब युद्ध होने को आ गया तो सबकी तैयारी होके ये पूछे जाने लगा, आप किस चीज में माहिर हैं, आप कौन सा युद्ध कर सकते हैं, आप तलवारबाजी करते हैं, आप धनुष बाण करते हैं, क्या करते हैं। और उनको हाथी और घोड़े सब सजा के उनको तैयार किया जा रहा। तो जब इसका नंबर आया तो राजा ने इससे पूछा अकेले में, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति के क्षत्रिय हो, और तुम्हारे माथे पर ये जो निशान बना हुआ है कौन से युद्ध में बना। यहीं पर सीख देना चाहते हैं विष्णु शर्मा। वो ये नहीं समझा कि मैं क्या कह, मैं जो कहूंगा उसका स्वार्थ क्या होगा। उसने स्पष्ट रूप से जो बात थी वो कह दी कि हे राजन, ये कोई युद्ध का घाव नहीं है, मैंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, मैं तो जाति का कुम्हार हूं और मेरा नाम युधिष्ठिर है। और इस तरह से एक मिट्टी का टुकड़ा, घड़े का एक टुकड़ा जो था मेरे माथे में घुस गया था। राजा ने कहा अच्छा, अब तुम यहां से चले जाओ, एकदम निकाल दो। लोगों से कहा कि ये तो कुम्हार ही नहीं, मैं तो ये गलत फहमी में रहा कि यहाँ पर आप जो है युद्ध के लायक नहीं। अब उसने कहा नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, मैं करके देखूंगा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करो। तो राजा ने एक श्लोक पढ़ा, एक दूसरी कहानी प्रारंभ करने के लिए विष्णु शर्मा जी ने उससे श्लोक कहा। ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है और उसमें श्लोक भी बड़ा प्रसिद्ध है कि शूरश्च कृतविद्यश्च दर्शनीयोऽसि हे पुत्र का, यस्मिन् कुले तुम समुत्पन्न गजस्तत्र न। आप देखने में शूर लगते हैं, आपके पास विद्या जानकारी भी हो सकती है, लेकिन और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं हे पुत्र, लेकिन तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो वहां हाथी नहीं मारे जाते। अब इसको सोच के उसने कहा कि भाई ये कहानी क्या है। तो अब ये कहानी दूसरी शुरू होती है कि एक शेर था, वो शिकार करके अपनी पत्नी के लिए लाया करता था पेट भरने के लिए, सिंघनी के लिए, क्योंकि सिंघनी ने 2 बच्चे थे। तो सिंघनी शिकार के नहीं जाती थी, अपने बच्चों को देखती थी। तो शिकार करने जा रहा था तो उसने ये देखा कि छोटा सा एक गीदड़ का बच्चा उसको मिल गया। तो उसने दया आ गई, उसने पकड़ा मुंह से, चलो भाई खाने के मिलेगा, उस समय तो मारा नहीं, और पकड़ के ले गया सिंघनी के पास। और वहां पर उन्होंने एक उपदेश दिया सिंह के माध्यम से। ये कहा कि स्त्री, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और बालकों को नहीं मारना चाहिए। यदि ये विश्वस्त होकर आपके पास आए, प्राण संकट की स्थिति हो, तो इन पे प्रहार नहीं करना चाहिए। आके ये बात कह के और सिंघनी के सामने उस बच्चे को रख दिया। तो ये कहा कि आप जो है इसका भोजन करके जितने भी भूख है मिटा ले, कल मैं दूसरा शिकार देखूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, आपने तो मुझे अभी उपदेश दिया कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, आपने इसे मारा भी नहीं। तब उसने ये कहा कि प्राण जाने की स्थिति में भी मनुष्य को अकृत्य नहीं करना चाहिए। देखिए, कहानी तो शेर की और शेरनी की चल रही है, मांसाहारी लोग हैं, खा ही लेंगे तो कोई पाप नहीं उनके लिए, उनका। लेकिन है अकृत्य। खैर, सिंघनी ने ये कह दिया कि आज से मैं इसे पुत्र की तरह पालूंगी। जैसे वो 2 बच्चे पाल रही थी, उसने तीसरा भी पाल लिया। और ने ये कहा कि तुम ये क्या करने जा किया। तो यहाँ पर एक श्लोक लिखा विष्णु शर्मा जी ने कि युद्ध स्थल में उत्साही लोगों को ही साथ रहना चाहिए। यदि कोई एक निरुत्साहित करने वाला आदमी है, उससे बाकी सेना भी भागने लगती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी, इसीलिए राजा को चाहिए कि जो उत्साही लोग हों, सैनिक हों, उन्हीं को भर्ती करे, किसी भी ऐसे आदमी को भर्ती न करे जो निरुत्साहित करे, उनको युद्ध से पीछे हटाए। खैर, अब बहुत गुस्सा हुआ, वो भाग के आ गया अपने माँ के पास, सिंघनी के
के पास आ गया। जब दोनों शेर लौटे तो दोनों शेरों के बच्चों ने उसकी शिकायत और ये कहा कि हम तो दौड़ के गए और ये नहीं गए, और इनकी अपमान की उसका गीदड़। तो गीदड़ कहते हैं, इसमें वर्णन करते हैं, गीदड़ को अपने को समझ रहा था मैं तो इनका बड़ा भाई, तो बहुत गुस्सा करने लगा। तो सिंघनी उसे एक कोने में ले गई और ये कहा, वही श्लोक पढ़ा कि शूरोसी कृतविद्योसी दर्शनीयोसी पुत्र का, हे पुत्र मान लिया तू मेरे यहाँ पला है, बहुत अपने को देखने में अच्छा लगता है, लेकिन तू जिस कुल में उत्पन्न हुआ है वहां हाथी नहीं मारे जाते। और ये करके ये कहा कि तुझे मैं सच बता देती हूँ, तू शेर का बच्चा नहीं है, मैंने तुझे अपना दूध जरूर पिलाया, लेकिन तुम गीदड़ हो, इसलिए तुम यहां से जल्दी चले जाओ। यदि तुम्हारे भाइयों को, शेरों को पता चल गया तो तुमको ये मार दे। यहां पर इस कहने के बाद उस राजा ने उस कुम्हार से ये कहा कि तुम तो कुम्हार हो, यथाशीघ्र यहां से निकल जाओ, क्षत्रियों को यदि पता चल गया तो वो तुम्हारा अपमान करेंगे और ज्यादा। तो उसने ये कहा कि इसीलिए जो आदमी दंभ में आकर अपने सत्यवाद ऐसी कहता है कि उसका उद्देश्य का भी नष्ट हो जाता है, तो ऐसा मूर्ख आदमी नहीं होना चाहिए। अब बात तो चल रही थी बंदर और मगर के बीच में, तो यहां पर अब स्त्री के प्रति अंधविश्वास करके उसका आज्ञाकारी होने के कई श्लोक विष्णु शर्मा जी ने लिखे। बानर ने मकर से ये कहा कि स्त्री के कहने से तुमने मित्र के साथ विश्वासघात किया, तो मनुष्य को सोचना चाहिए ऐसी स्त्री के बारे में कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने कुल का परित्याग किया। उसने एक श्लोक पढ़ा, श्लोक ये पढ़ा, यदर्थम स्वकुलम त्यक्तम जीवितार्थम च हारितम सा माम त्यजति स्नेहा कह स्त्रीणाम विश्वेश्वर नरः। ऐसी स्त्री का कौन विश्वास करे जिसके कारण मैं अपना कुल छोड़ दिया, अपनी आधी आयु छोड़ दी और वो मुझे अब छोड़ने जा रही, ऐसे का क्या विश्वास करे। अब मगर ने पूछा, भाई ये ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसके कारण आधी तो आयु छोड़ दी और उसके बाद भी उसने अपने पति को छोड़ दिया। तो एक कहानी शुरू होती है ब्राह्मण दंपति। ब्राह्मण दंपति की कहानी इस तरह से है, एक ब्राह्मण रहता था, अपनी स्त्री को बहुत प्राण से प्यार करता था, लेकिन वो कलही स्त्री थी, अपने परिवार के जनों के साथ कलह करती रहती थी। उसने खैर चलो, अब उसने नहीं माना, होता ही है, मजबूर हो जाता है आदमी। तो जब वो लड़ाई लड़ती रही, कलह करती रही, तो उसने छोड़ छाड़ के अपने परिवार को, उसको लेके वो चल पड़ा। चल पड़ने के बाद ये कहा उसने बीच में कि मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो मुझे। तो जब तक लेके वो पानी आया, उसने देखा कि उसकी ब्राह्मणी पत्नी वहां पर मर गई। अब मर गई तो बहुत विलाप करने लगा। तो अचानक एक आकाशवाणी हुई, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि तुम अपनी पत्नी को अपनी आयु का आधा भाग दे दो तो ये जीवित हो जाएगी। तो ठीक है। तो उसने बस ब्राह्मण तो आई, उसने आसन में पवित्र हो गए और संकल्प किया, संकल्प करके 3 बार उच्चारण किया ओम का, और ये कहा कि यदि मेरे में तपोबल है तो मेरी पत्नी को मैं अपनी आधी आयु देता हूं, ये जीवित हो जाए। पत्नी जीवित हो जाए। अब देखिए क्या हुआ, भोजन के लिए आगे गया, एक जगह बैठा दिया कि मैं भोजन लेके तुम्हारे लिए आता हूं। तो यहां से स्त्रियों की जो कामाशक्ति जो बात है उसका एक वर्णन करते। उसने ये देखा कि एक रहट चल रहा है, एक पुरुष गाना गा रहा है, गाना गाते युवा पुरुष था, वो उसके प्रति आसक्त हो गई, लेकिन वो लंगड़ा था, वो ठीक तरह से चल नहीं पाता था। लेकिन उसने कहा उससे कि जब तक वो आता है मेरा पति, तब तक तुम मेरे साथ मित्रता कर लो, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। तो उसने कहा कि ये तो ठीक नहीं, तो तुम्हें इससे क्या मतलब है। खैर दोनों ने दोस्ती कर ली। अब वो ब्राह्मण जो लौट के आया, तो उसने ब्राह्मणी ने अपना एक नाटक उसके साथ करना शुरू किया कि भाई ये बहुत अपाहिज है, ये भूखा है, इसको खाना दे दो। उसको खाना भी दे दिया और इससे ही कहा कि भाई देखो हम दोनों अकेले रहते हैं, जब तुम चले जाते हो तो मेरे से मन लगाने के लिए, बात करने के लिए कोई आदमी नहीं रहता, इसको साथ ले चलो। तो ब्राह्मण ने कहा भाई मैं तो खुद ही अपने चलने में दिक्कत हूं, इसको कौन ढोएगा। तो आप ये देखिए कि जब किसी के मन में किसी के प्रति आसक्ति होती है तो वो किस सीमा तक स्त्री जा सकती है। तो उसने ये कहा कि नहीं कोई बात नहीं, जो पेटी है, एक पेटी बना के इसको मैं अंदर बिठा लूंगी और मैं ढोया करूंगी इसको।
उसने कहा भाई ठीक है, तुम धो इसको, कोई बात नहीं है। तो मस्तक में लेके चलने लगी। एक दिन क्या हुआ, एक कहीं रुके, पास में कुआं था, कुएं की मेड़ पे वो सो गया ब्राह्मण, और ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण को धक्का दे दिया। यहाँ पर ये वर्णन है, वो कुएं में गिर गया और वो पेटी को लेके चल पड़ी। क्या हुआ, उसके बाद जिस सीमा में जाने लगी तो वहां पर चुंगी की एक चौकी थी। इससे बात को मुझे ये लगा कि उस जमाने में भी प्रत्येक नगर में शुल्क की चौकियां हुआ करती थी। जैसे हमारे यहाँ टैक्स में चेक पोस्ट वगैरह होती हैं, तो उस समय भी हर नगर में शुल्क की चौकी हुआ करती होगी। तो वहां के राजपुरुषों ने से रोका और पेटी को लेके जाके कहा, बहुत बड़ी पेटी दिखाई पड़ रही है, राजा के पास ले गए। तो उसमें लंगड़ा एक आदमी निकला। लंगड़ा आदमी का तब तक वो ब्राह्मणी भी रोती पीटती आ गई, और ये कहा ये तो मेरा पति। अब तो राजा खुश हो गया। राजा ने ये देखा कि भाई ये तो बहुत ही कोई पतिव्रता नारी है, कि देखिए अपने पति को लंगड़ा होते हुए अपने सिर पे लाद के ले चल रही है। तो उसने कहा, उसे क्या किया, तो उसने कहा अच्छा तुम तो मेरी बहन जैसी हो, 2 गांव दे दिए उसको और कहा तुम वहां पर रहो। उसी के साथ साथ वहां पर क्या हुआ, जिसको धक्का दे दिया था कुएं के अंदर, वो मरा नहीं, कुएं में पानी नहीं था, वो चिल्लाता रहा। कोई आदमी आए, उस ब्राह्मण को निकाल दिया। वो ब्राह्मण ढूंढता ढांढता वो वहीं पहुंच गया, जहां पर वो ब्राह्मणी थी, रहती थी वहां पर। अब ब्राह्मणी ने देखा कि मेरा पति तो आ गया, तो उसने एक नाटक किया और ये कहा कि मेरे पति का शत्रु है, ये यहाँ पर आ गया है, इसको मार डाला जाए। तो राजा के पास गया। राजा ने कहा कि आप तो न्याय करो। ब्राह्मण ने कहा कि तुम इसके पति के शत्रु हो। तुमने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात है, आप न्याय करो। इसने मेरी एक वस्तु ली है। क्या वस्तु ली है? इसने मेरी आधी आयु ली है। आप इससे ये कहो कि वो मेरी आधी आयु लौटा। तो ब्राह्मणी इतनी आसक्ति, उन्होंने इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने ये कह दिया ठीक है मैं अपनी आधी आयु देती हूँ। और जैसे ही उसने कहा कि आधी आयु में देती हूँ, वैसे कहती वो मर गई, क्योंकि उसकी आयु तो पहले समाप्त हो चुकी थी। तो इस समय राजा बहुत चौंका। राजा ने कहा ये क्या हुआ? तब उसने पूरी बात ब्राह्मण ने उसको बताई। ये कहा कि इसको तो मैंने जिंदा ही किया था, अपनी आयु देखे। तब उसने श्लोक ये बताया कि देखो कि मैंने जिसके लिए अपना कुल छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने अपनी आयु छोड़ दी, और वो भी मुझे छोड़ के जा रही थी दूसरे पे, और मुझे इस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगा रही थी। ऐसी स्त्रियों का कौन विश्वास करे? तो फिर बानर ने सुनाया, ये ने कहा एक कहानी और सुनाता हूं मैं, कि वो पुरुष जो है स्त्रियों के कहने में क्या क्या नहीं करता है। उसने कहा कि एक उपाख्यान आता है कि जिस पर्व में मनुष्य भी घोड़ों की तरह हिन हिनाता है, उसी पर्व में मैंने यह मुंडन कराया। तो मगर ने पूछा भाई ये कौन सी कहानी है कि जिस पर्व में घोड़े हिन हिनाते हैं उसी पर्व में मैंने मुंडन कराया? तो यहां से एक नंद और वररुचि की कथा प्रारंभ होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है ये, राजा की और राजा के मंत्री की। राजा नंद नाम का राजा था। मैं तो शॉर्ट में करके आगे चलता हूं इसको, कि मैं सोच रहा हूं कि यथा संभव सारी बातें सामने आ जाएं। तो जब एक नंद नाम का राजा था, उसका वररुचि नाम का मंत्री। राजा बड़ा पराक्रमी था और उसका मंत्री था जो ऐसे विद्वान होते हैं, विद्वान भी था। एक दिन मंत्री ये बताना चाहते हैं विष्णु शर्मा कि चाहे किसी पद पर व्यक्ति हो, लेकिन पति पत्नी के बीच में जो संबंध है प्रायः सामान्य रूप से घटनाएं होती हैं, उनकी मानसिकता प्रायः सामान्य होती है, ऐसा बताना चाहते हैं। उस जमाने में जिस समय ग्रंथ लिखा गया होगा, उस समय भी ये बातें रही होंगी, इसलिए ये लिखा गया है इसमें। तो इसमें ये लिखा उन्होंने कि मंत्री बहुत मानता था, अब वो नाराज हो गई। प्रणय कलह शब्द इसमें आया है। अब नाराज हो गई तो उसने अपने क्रोध करके बैठ गई। मंत्री से अनुनय विनय करने लगा। ने कहा भैया जैसे भी तुम प्रसन्न होती हो मुझे बताओ, कैसे प्रसन्न हो सकती हो? अब देखिए उसने क्या कहा कि तुम अपना सिर मुंडवा लो और मेरे पैरों पे गिरो और मेरे से कहो कि भाई मैं माफी मांगू, तब मैं माफ करूं। मंत्री क्या न करता भाई, उसने कहा कि चलो, तो उसने अपना सिर मुंडवा लिया और उससे कहा कि चलो भाई अब तो तुम प्रसन्न हो जाओ। तो उन्होंने कहा भाई चलो प्रसन्न। उसी समय क्या हुआ, उसी समय संयोगवश इसमें लिखा है
कि राजा की पत्नी भी राजा से नाराज हो। अब राजा भी कहने लगा भाई बहुत ही नाराज क्यों चल रही है पत्नी। इसमें यह दिखाया है कि जो स्त्रियों की हट है वो एक सामान्य स्वभाव होता है, वो अनरीजनेबल जिसे बोलते हैं वो भी कभी कभी ऐसा होता है, जिसमें ये कहानी बताना चाह रहे हैं जैसे भी कहानी है। तो अब नंद ने, राजा ने अपनी पत्नी से कहा भाई तुम ये बताओ कैसे प्रसन्न होगी। तो उसने कहा तुम घोड़ा बन जाओ और तुम्हारे मुख में मैं लगाम लगा के तुम्हारे ऊपर मैं बैठूंगी और तुम घोड़े की तरह तुम हिनहिनाओ, तब जब मैं जाके तब प्रसन्न होंगी। अच्छा, खैर उसने ऐसा ही किया, वो प्रसन्न हो गया। अगले दिन राज दरबार लगा। अगले दिन राज दरबार में राजा तो बैठे थे, वरुचि आए, वरुचि के पाली नहीं। तो वरुचि से पूछा उसने कि बताओ भैया ये तुम्हारा मुंडन कैसे हो गया। तब उन्होंने श्लोक पढ़ा ये। तो उसने श्लोक ये पढ़ा, किम दद्यान्न किम कुर्यात स्त्री भी अभ्यर्थितो नरः अनश्वा यत्र हेशन्ते यत्र पर्वणि मुंडितम। स्त्रियों के आग्रह से मनुष्य क्या नहीं करता, क्या नहीं दे डालता। हे महाराज, जिस पर्व में या जिस कारण से मनुष्य घोड़ों की तरह ही निनादते हैं उसी कारण से मैंने यह मुंडन कराया। उसको पता लग गया था कि राजा के साथ ऐसा हुआ। खैर चलिए, अब उस बानर ने फिर यह कहा कि देखो, आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते सुख सारिका। इस प्रकरण में पूरे में जो अपनी वाणी का दोष है उसके बारे में ज्यादा बताया गया। बहुत सोच समझ के आदमी को बोलना चाहिए। यहाँ श्लोक ये लिखते हैं कि आपने तोता मैना देखे होंगे। तोता मैना को इसलिए पकड़ लिया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि वो बोलते थे। वो उनको ट्रेन करते हैं, तोते को बोलते हैं भाई बोलो बोलो। मैना भी कहते हैं पहले बोलती थी। तो लेकिन बगलों को कोई पालता नहीं क्योंकि बगले मौन है। बकास्तत्र न बध्यन्ते, यहाँ पर एक सूत्र दिया, मौनम सर्वार्थ साधकम। मौन जो है सबसे अच्छी चीज है। ज्यादा बोले ही नहीं, चुप रहे, अपना शांति से बिल्कुल बात रहे। उसके बाद उन्होंने फिर बोलने के बाग दोष के बारे में एक श्लोक पढ़ा और ये कहा कि अत्यंत छिपाकर रखे जाने पर, बाहर से बाहरी भयंकर आकृति होने पर भी वो बोलने के कारण मारा गया। तो अब मगर ने पूछा बानर से, भाई कौन था वो और कौन था बोलना, कौन था भयानक भयानक आकृति का, कौन मारा गया। तो उन्होंने एक नया कहानी सुनाई, गधे की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा एक जुलाहा, एक धोबी था। धोबी क्या गधे रहते थे। शुद्ध पट नाम का धोबी था, उसके एक गधा रहता था। गधा बहुत कमजोर था, घास वास का इंतजाम नहीं था। तो अचानक क्या हुआ, उस धोबी ने जंगल में जा रहा था तो मरे हुए व्याघ्र को देखा। तो उसने उसकी खाल वाल निकाल ली और खाल निकाल के उसने क्या करता था, रात के समय अपने गधे के ऊपर उस व्याघ्र की, शेर की खाल को डाल देता था और छोड़ देता था। तो जो खेत के रखवाले थे वो डर के मारे कुछ नहीं कहते थे कि भैया ये तो दूर देखा उन्होंने कोई शेर है हमारे यहाँ उसमें टहल रहा, तो जाओ कोई बात नहीं। तो उसकी चाल चल गई और सुबह वो पकड़ लाता था। तो इस तरह उसे जब भोजन मिलने लगा तो वो मजबूत हो गया। तो इसमें ये लिखा है कि एक दिन जब मजबूत हो गया तो उसने कहीं दूर से दूसरे गर्दभी की किसी की हिनहाने की, घोड़े की आवाज सुनी। और जिस तरह से गधे ओंकार भरते हैं उस तरह से, तो वो गधा अपनी आवाज में बोल, रैंकना जिसे कहते हैं, रैंकने की आवाज जब सुनी तो रैंकने को बोला। तो जैसे ही वो रैंकने लगा गधा, तो जितने भी क्षेत्र के रखवाले थे वो सब समझ गए और उसको उसने पकड़ मार डाला उसको। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि चाहे कितना आपका स्वरूप भयानक हो, यदि आपके अंदर बाग दोष है, वाणी का आपको कंट्रोल नहीं है, तो आपकी असलियत सामने आ जाएगी, आप उसके अंदर पकड़े जाएंगे। और यहाँ पर एक श्लोक उन्होंने पढ़ा कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी। जिसके घर में माता नहीं है और भार्या जो पत्नी है प्रियवादिनी नहीं है, उसका घर तो आप जंगल ही समझो। और ये कहा, अब मगर ने कहा भाई मेरा अपराध हो गया आपसे वानर, अब मुझे क्षमा कर दो। और मैंने तो, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम्हारी से जाते हुए। तो तभी तक एक दूसरा मगर आया, उसने कहा कि भाई तुम्हारी पत्नी तो इंतजार कर रही थी, अनशन पर बैठी हुई थी, वो मर गई। मर जाने पे मगर दुखी होने लगा।
बंदर ने कहा तुम्हें दुखी होने की जगह खुशी मनानी चाहिए इसमें। उसने कहा कि खुशी कि मैं तो, उसने मगर ने कहा अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग कर दूंगा। तो वानर ने हंसते हुए कहा कि अब मैं समझ गया कि तुम अपनी पत्नी के कितने वश में रहते हो और कितने अधीन उसमें रहते हो। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, ऐसी स्त्री जो तुम्हारी थी, जो कृतज्ञ तुम्हें बनाना चाहती थी, उसके मरने पे तो तुमको उत्सव मनाना चाहिए। तस्मात् सर्वात् प्रयत्नेन नामाभि परिवर्जयेत स्त्रीणाम यह सर्वेशम यह चेत सुखमात्मना। यहां पर स्त्री चरित्र के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उस समय कुछ इस तरह का रहा होगा कि राजकुमारों को, राजकुमार दूसरे अपने अन्य स्त्रियों से ज्यादा संलग्न न हो जाएं, जिससे कि उनके राजकाज में हानि हो। क्योंकि ये सब जानते हैं कि जो शत्रु पक्ष है या जो दूसरा पक्ष जो बुरा चाहता है, वो स्त्रियों का प्रयोग हमेशा ही करता है। स्त्री मित्र बना दिए, उनसे सूचनाएं भी ले ली, या उनको जो भी राजा है उसको बिगाड़ दिया। तो यहाँ पर राजा ने, यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने स्त्रियों के चरित्र के बारे में कई श्लोक लिखे। उन्होंने कहा कि जो आदमी आत्म सुख चाहता है, वो स्त्रियों से, अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से या पत्नी से भी बहुत संभल के व्यवहार करे। उन्होंने कहा स्त्री का स्वभाव बहुत विचित्र होता है। एक श्लोक लिखा, उसका मैं अर्थ बताता हूं हिंदी में, उसमें कि उसके मन में जो बात उत्पन्न होती है वो जिह्वा पर नहीं आती, और जो जिह्वा पे आती है वो उठ के बाहर नहीं निकलती, और जो बाहर निकल जाती है वो आचरण नहीं करती। कहने का मतलब ये कि स्त्रियों का स्वभाव कोई जान नहीं सकता कि वास्तव में उनके मन में क्या है। और प्रायः लोग ये समझते हैं, किसी भी महिला के संपर्क में आके जब महिला कहती है कि नहीं मैं आप ही को समर्पित हूं, आपको चाहती हूं, तो वो प्रायः उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं। और जिस तरह से एक पतंगा एक दिए के पास जाके, लौ के पास जाके जल जाता है, तो प्रायः लोगों का नष्ट हो जाता है। यहां पर उन्होंने ये लिखा कि लाठियों के प्रहार से, शस्त्रों के आघात से, वस्त्राभूषण प्रदान करने से, मीठे मीठे शब्दों की स्तुति करने से भी स्त्रियां पुरुष के वश में नहीं आती। जैसे कहते हैं ना कि स्त्री हठ, उसके लिए इन्होंने बताया हुआ कि स्त्री का अगर स्वभाव, स्त्री ने कुछ ठान लिया तो वो वैसे का वैसा ही रहता उसमें। तो अब मगर ने कहा अच्छा भाई बताओ मैं क्या करूं। तब तक मगर आया, उसने कहा कि देखो भैया, उसने, मगर ने एक श्लोक पढ़ा वहां पे। तब तक एक दूसरा मगर आया, उसने ये कहा कि तुम्हारा जो घर था जहां तुम रहते थे, वहां पर दूसरा मगर आ गया, उसने तुम्हारे घर के अंदर पैठ कर ली, जहां तुम रहते थे वहां पर भी तुमने जगह रह ली। अब तो वो और दुखी हो गया। मगर ने बंदर से कहा कि मेरे पास दो दो आपत्तियां आ गई, मेरी पत्नी भी चली गई, मेरा घर भी चला गया, मैं क्या करूं, तो मेरे पास दो आपत्ति आ गई हैं। तब उसने कहा, एक श्लोक पढ़ा, बड़ी अच्छी ये कहानी इसमें आती है कि यादृशम मम पांडित्यम तादृशम द्विगुण तव। जैसा मेरा पांडित्य है, तुम्हारा पांडित्य उससे दुगना है। ना भूज जारो न भरता च किम निरक्षसी नग्निके। तुम्हारा न तो उपपति ही आया और ना तुम्हारा पति ही आया, तो अब तुम क्या देख रही, दुष्चरित्र स्त्री तुम क्या देख रही। तो मगर ने ये पूछा कि ये आपने क्या कहानी सुनाई, कि उपपति भी नहीं आया और पति भी नहीं आया और तुम एक दुष्चरित्र स्त्री तुम क्या देख। तो उस वानर ने उस मगर को एक कहानी प्रारंभ की। उसने ये कहा, एक जगह एक किसान दंपति रहते थे। किसान बूढ़ा था, उसकी तुलना में उसकी स्त्री युवा थी। तो ये कहते हैं युवा स्त्री थी इसलिए उससे संतुष्ट नहीं रहती थी, वो और पुरुषों के चक्कर में लगी रहती। अब इसमें इधर उधर घूमती रहती थी। तो उसमें एक दिन किसी ठग ने उसको देख लिया। अच्छा, उसका पीछा प्रारंभ किया और उसके जाके उसे उसने फंसाना चाहा अपनी बातों में, और उसे ये कहा कि भाई देखो मेरी पत्नी तो मर गई है, अब मैं तुम्हें देख के तो बहुत ही प्रसन्न हूं, आप मेरे से दोस्ती करो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे पति के पास जो बूढ़ा हो गया है, बहुत पैसा है उसके पास, मैं धन लेके आती हूँ उसका, तुम यहाँ प्रतीक्षा करना, फिर हम दोनों निकल चलेंगे। उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। तो वो गई, चुपचाप अपना सारा पैसा वैसा बूढ़े का जितना भी था
वो सब लेके और हंसती हुई उसके पास आ गई प्रातः काल। रात्रि में पति सो गया और वहां पर जहां पे इंतजार कर रहा था ठग, उसके पास वो पैसा ले गया। अब वो चलने लगे दोनों। रास्ते में एक नदी पर, अब ठग तो ठग ही था। उसने ये कहा कि अरे इस स्त्री का तो मैं क्या करूंगा, इसके पास धन है, इसको लेके मैं चंपत होता हूं। तो उसने एक तरकीब बताई। स्त्री से कहा देखो भाई, अब मैं पोटली है और तुम्हें जब ले जाऊंगा पानी के अंदर, तुम्हारे कपड़े भी गीले हो जाएंगे और ये धन भी खराब हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि धन की पोटली मुझे दे दो और अपने कपड़े भी उतारो, और कपड़े उतार के मैं इन सबको बाहर रख के आता हूँ दूसरी तरफ, फिर मैं तुमको ले जाऊंगा, तो मैं अपने कंधे पे बैठा के ले जाऊंगा तुमको। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। उस देखिए, ये होता है आसक्ति का, इसने बताया। जब आप किसी के प्रति कामासक्ति में या इतनी ज्यादा दूसरे पर विश्वास करते हैं तो आपने कितना बुरा कर। यहाँ पर यही बताना चाहता है वो विष्णु शर्मा जी लेखक को जो है, कि उसने अपने धन भी दे दिया उसको, और धन देने के उपरांत अपने कपड़े भी उतार दिए, और कपड़े उतार के उसको दे दिए। कपड़े उतार के दे दिए तो वो अब ठग तो चला गया पार करके, अब वहां पर वो बैठी इंतजार कर रही थी। एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे। तभी एक गीदड़ी आई। गीदड़ी के मुख में एक मांस का टुकड़ा था। तो वो जब नदी के किनारे आई तो उसने एक मछली देखी। तो गीदड़ी ने उस मछली के लालच में क्या किया कि उस मांस के टुकड़े को जमीन पर रख के वो मछली की ओर भागी। जब मछली को पकड़ने चली तो मछली तो निकल गई दाव से, मछली तो हाथ में नहीं आई। और जो उसने मांस का टुकड़ा जमीन पर रखा था तो चील एक ऊपर से देख रही थी, उस चील ने उस मांस के टुकड़े को भी ले। कहने का मतलब ये, न तो मछली हाथ आई उसके और न मांस का टुकड़ा हाथ आया। इसको देख के वहां पर वो हंसी, और हंस के उस स्त्री ने ये कहा कि हे गिदड़ी, तुम्हारे मांस को तो चील ले गया और मछली भी जल में चली गई, अब दोनों खोकर तुम किस ओर देख रही। अब गीदड़ी तो चिढ़ गई। तब उसने ये बात कही जो श्लोक पहले बोला कि तुम्हारा तो मैं मानती हूं कि तुम मेरे से ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत अपने को विद्वान बन रही हो, लेकिन तुम देखने में अपने को भले मेरे से दुगने अपने को होशियार समझो, लेकिन तुम तो ये बताओ, तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है इस समय, और तुम्हारा जो पति था वो भी नहीं है, और पति को तुमने वैसे भी खो दिया। तो अब तुम किसकी ओर देख रही हो? तुम्हारा धन भी चला गया, तुम्हारा उपपति से बनाया था वो भी चला गया, और तुम्हारा पति भी चला गया। तो इस बात को कह के ये कहा कि अब देखो क्या करूं। मगर ने ये कहा कि जब मेरे घर को भी दूसरे ने ले लिया, छीन लिया है, अब मैं उसमें क्या करूं? इस बात में मुझे एक उपाय बताओ, मैं क्या करूं। तो एक श्लोक यहाँ पर बड़ा प्रसिद्ध लिखा गया, जो हम लोग सुभाषित के रूप में बड़ा प्रयोग करते हैं। तो मगर ने कहा, क्षते प्रहारा निपतंति भीषणा। जब हमें कोई चोट लग जाती है तो प्रायः हम ये देखते हैं उसमें चोट जरूर दोबारा से कहीं ना कहीं दोबारा से लग जाती है, और जब हमारे पर अन्न नहीं होता तो हमें भूख ज्यादा लगती। कहने का मतलब, जब विपत्तियां आती हैं तो शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है, और भाग्य के विपरीत होने पर सब कुछ भोगना पड़ता है। तो अब आप मुझे ये बताओ, आप मेरे हितैषी हो। मगर ने बानर से कहा कि ऐसे आपत्ति के समय में एक उपदेश लिखा विष्णु शर्मा जी ने, कि जब कोई आपत्ति आए तो व्यक्ति को अपने हितैषियों और गुरुजनों से जाकर पूछना चाहिए, और उनसे कोई काम पूछ के करेगा तो उसको कोई विघ्न नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं। तो चलो, उसने कहा देखो, अब मुझे बताओ कि मेरी पत्नी तो मर गई, और मैं जिस घर में था उस घर को भी एक दूसरे मगर ने ले लिया है, अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए। बंदर तो बहुत गुस्सा हुआ कि भाई मैं तुमसे मना कर चुका हूं, तुम मेरा पीछा मत करो, और तुम बार बार मेरे पास आते हो, तो क्यों मेरे से मुझे परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा, कोई बात नहीं है। तब मगर ने एक बात कही। अब मगर ने सुनाई, भला बानर के। मगर ने कहा कि जो हितैषियों के आज्ञा नहीं मानता वो घंटाधारी ऊंट की तरह से नष्ट हो जाता है।
2 कहानियां और हैं, तो ये कहानियां करके धीरे धीरे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। घंटाधारी ऊंट की क्या कहानी है? तो उन्होंने कहा कि एक बढ़ई रहता था। बढ़ई जो है बहुत दरिद्र था। तो दरिद्र था, जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि जंगल में एक ऊंटनी अपने झुंड से अलग हो गई है, बच्चा दे रही थी। तो बच्चा हुआ, उसने ऊंटनी को भी ले आया और उस बच्चे को भी, और दोनों को पाला। दोनों को पाल के अपना गुजारा करने लगा। दूध भी दूता था, उसी से उसका गुजारा चलने लगा। तो चलिए, इसके बाद वो जब ये हो गया इसको, तो उसने अपनी पत्नी से ये कहा कि मैं क्यों नहीं ऊंटों का ही व्यापार करूं। उसने तब छोटे बच्चे के गले में एक घंटा बांधा, जिससे कि उसका पता चल जाए प्रेजेंस के बारे में। अब जब उसने व्यापार कर लिया, दूसरी जगह गया और झुंड का झुंड अपना पूरा ऊंटों का इकट्ठा कर लिया, तो वो जंगल एक जगह से दूसरी जगह उसको ला रहा था। अब वो घंटे वाला जो था वो उद्धत हो गया था। मतलब अपने झुंड से अलग चला करता था, सबसे बाद में आता था। तो उन्होंने कहा कि ये तो किसी न किसी दिन मरवा देगा हमको। और वही हुआ एक दिन, जब वो झुंड से निकल रहा था जंगल से, उस घंटे की आवाज सुन के कोई शेर आ गया, और शेर ने जो है उसको अकेले ऊंट को, जो घंटे वाला ऊंट था, उसको देख के उसे मार दिया। तो उसने ये कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ जनों या हितैषियों का कहना नहीं मानता है, ऊंट की तरह से माना जाता है। तब मगर ने कहा, भाई ये तो लोग तो कहते हैं 7 कदम जो चल ले वही मित्र हो जाता है। मैं तो कभी कितने दिनों से तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर एक अंतिम कथा के रूप में इस चैप्टर की एक कथा आती है कि इसमें क्या नीति बताई। उन्होंने नीति ये बताई, ये कहा कि उत्तमम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजयेत, नीचम अल्प प्रदानेन समशब्दिक पराक्रम ही। इसका अर्थ यह हुआ कि नीति शास्त्र का ये कहना है कि आपके सामने यदि उत्तम प्रकृति का सबल कोई आदमी हो, तो विनम्रता पूर्वक आत्मसमर्पण करना चाहिए, प्रशंसा करो उसकी, हाथ जोड़ो। और यदि शत्रु जो है शूर और लड़ाकू हो, तो भेद नीति का अवलंबन करो। और यदि शत्रु निर्बल और नीच प्रकृति का हो, तो उसे दे लेके कुछ संधि कर लो। और समान हो, समान शक्ति संपन्न हो, तो उसके साथ युद्ध करके शांत। उन्होंने कहा भाई ये कैसे? अब एक कहानी सुनाई, और इसके उपरांत मेरे ख्याल से हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाए। ये कहानी आपने सुनी हो। एक गीदड़ रहता था महाचुत्रक नाम का। एक बार वो जा रहा था कहीं, तो उसने एक हाथी को मरे हुए को देखा। अब मरे हुए हाथी का जो चमड़ा था वो बहुत ज्यादा कठोर था, वो उसे काट नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि सिंह आ रहा है। बस सिंह जब आ रहा है तो उससे कहा कि महाराज, उसने देखा तो सिंह तो बहुत बलवान है, लेकिन उत्तम प्रकृति का है। तो उसने कहा क्या नीति चलनी चाहिए? मैंने कहा इसकी प्रशंसा करो, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाओ, आत्मस्मरण कर दो। तो जैसे ही वो शेर आया, तो उन्होंने ये कहा कि हे महाराज, मैं जो हूं वो आपका तो एक सिपाही हूं, छोटा सा सैनिक हूं, और आपके लिए इस हाथी की रक्षा कर। प्रशंसा सुन के तो सिंह महाराज खुश हो गए। उन्होंने कहा देखो, हम शेर हैं, हम अपना शिकार खुद करते हैं, मरा मरा शिकार नहीं लेते। जाओ, मैंने तुम्हें दान में दे दिया ये। तो शेर तो चला गया। तो एक तो उन्होंने अपनी इस नीति से बच गया। तब इसमें लिखा है उसमें कि वहां पर तब एक व्याघ्र आ गया। उसने कहा कि ये तो दुष्ट है, शूर है, तो मैं उसको कैसे मैं हटाऊं? तो उसने कहा भेद नीति का अवलंबन करता हूं। जैसे ही वो आया, उन्होंने कहा यार तुम कहाँ आ गए यहाँ पे? मुझे तो ये चौकीदारी करने के लिए शेर दे गया, शेर ने मारा था इसको, आप जल्दी से जल्दी चले जाओ। शेर अगर आ गया तो बहुत गुस्सा होगा, उसे वैसे भी व्याघ्र से, आप लोगों की जाति से बहुत गुस्सा है। तो समझ गया वो। तो उसने खट से उसने सोचा कि भैया अपनी जान छुड़ाओ। उसने कहा तुम शेर को ये मत कहना कि मैं यहाँ आया था, और वो चला गया। तो गीदड़ ने व्याघ्र से भेद नीति से अपना पाला पड़ा, उसका यहाँ से भेद नीति से उससे बचा हुआ। अब उसने देखा कि उसी के बाद वहां पर एक चीता आ गया। चीते को उसने देखा ये तो दुष्ट प्रकृति का है तो शूर, लेकिन दुष्ट प्रकृति का है। तो उसने ये कहा कि चलो भाई, अब तुम मामा मामा कहने लगा उसको, कहा कि तुम आ ही गए हो मेरे सामने कि मैं शेर का एक शिकार किया हुआ गीदड़ का यहाँ पर ये हाथी की रक्षा कर रहा हूं,
तुम ऐसा करो, जब तक शेर आता है मैं देखता रहूं दूर जाके, और तुम इसे खा लो जितना खा सकते हो। तो चीते ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब क्या कि यदि कोई दुष्ट प्रकृति का, क्रूर प्रकृति का आदमी, तो दे लेके उसका अपना काम चलाना चाहिए, तो उसे लालच देते हैं। तो यहाँ पर उसने लालच दे दिया। लालच देने पे उसने उसे हाथी के खाल को काटना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा सा छेद भी कर दिया उसमें, थोड़ा खाया भी। जब उसने देखा गीदड़ ने कि मेरा काम तो बन गया है इसमें, तब तक उसने आवाज लगा दी, भैया चीते अब तुम भाग लो, शेर दिखाई पड़ रहा, शेर आ रहा। तो चीता वहां से भागे। अब जब उसने देखा, अपने खाना प्रारंभ कर दिया, तब तक गीदड़ आया। अब गीदड़ बराबर का था, तो उससे उसने युद्ध करके उसको भगा दिया। तो यहां पर ये नीति इसने ये कही कि उत्तमम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजयेत, नीचम अल्प प्रदानेन समशक्तिम पराक्रमैहि। अपने से बलवान शत्रु को अनुनय विनय द्वारा, आत्मसमर्पण द्वारा वश में करना चाहिए। अपने से अधिक साहसी हो तो भेद नीति से वश में करना चाहिए। और निर्बल हो, मतलब खराब क्रूर प्रकृति का हो और नीच प्रकृति का हो, तो उसको कुछ दे लेके वश में करना चाहिए। और समान का हो तो उसे युद्ध करना चाहिए। अब इसके बाद उसने मगर को उनको ये बताया, तुम जाओ और इससे अपना बराबरी का, तुम्हारे वो है बराबरी का, तुम युद्ध करो, युद्ध करके उसे भगा दो वहां से। स्वजन के विरोध में भी उसने ये कहा कि होता क्या है, तुम्हारे मगर ही मगर आ गया, उसमें घुस गया। तो उसने कहा कि अधिकतर तो ये देखा जाता है संसार में कि अपने ही लोग अपने दुश्मन हो जाते हैं। तो उसने कहा कि कैसे दुश्मन हो जाते हैं, तो एक छोटी सी कहानी सुनाई उसने, कुत्ते की कहानी सुनाई। कुत्ते के बारे में ये बताया कि चित्रांग नाम का कुत्ता था, जहां रहता था वहां अकाल पड़ गया, वो शहर में चला गया। शहर में जब जाके लौट के आया तो लोगों ने पूछा भाई शहर कैसा है, तो शहर कैसा है तो आज के लिए समझ जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई देखो, शहर में सुविधाएं तो बहुत है, स्त्रियां भी शिथिल हैं और ज्यादा जागरूक नहीं है, डरती भी हैं, अपना दयालु प्रकृति की भी हैं, विशेष रोक टोक नहीं करती, घर में घुसने का अवसर मिल जाता है इसलिए। लेकिन एक बात है कि अपने जाति के लोग विरोधी हैं। तो उन्हें कैसे कि जब मैं वहां गया तो मैं घर में तो घुस जाता था, खा भी लेता था कुछ भी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशान अपने ही कुत्ते जो थे वो सब करते थे, अपनी ही जाति के लोग करते थे। वो वहां पर रुकने ही नहीं देते थे मुझे, और वो मुझे घायल उन्होंने कर दिया। इतना जो मुझे घाव देख रहे हो, सब उसी के लिए घाव किए। तो सबसे ज्यादा विरोध अपने ही लोग करते हैं, एक नीति ये बताए। इस नीति से विष्णु शर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि अपने ही लोगों से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। प्रायः ये देखा जाता है कि अपने ही लोग आपको परेशान। अब यहाँ पर अंत के चैप्टर में होते होते ये कहा विष्णु शर्मा ने उस वानर के माध्यम से कि तुम जाओ और मगर जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे जगह तुम जिसने छीन ली है, वहां पर तुम जाके अपने बल के अनुसार उससे सामना करके अपना घर लो। तो इसमें लिखा कि मगर ये सब बात सुन के वापिस लौट गया, और जो मगर उसने जिसने उसका घर छीना हुआ था, उसके घर को उसने बराबरी का मुकाबला करके अपने घर पे कब्जा करने लगा और रहने लगा। कहने का मतलब ये, इस तरह से लब्ध प्रणाशम का नाश अंत होता है। दो तीन बातें मुख्य रूप से जो मैं समझता हूं लेके चले विष्णु शर्मा जी, वो एक तो ये कि दम्भ में आकर आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो आपके नुकसान। मुख्य कहानी तो यही। और दूसरी, वाग दोष, वाणी का दोष जो है वो बहुत बड़ा दोष है। आप वाणी को आपको सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, और देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने सामने के शत्रु या प्रतिद्वंद्वी या जिससे पाला पड़ने वाला है, उसके बल को देख के आपको कभी आत्मसमर्पण भी, अनुनय विनय भी करनी चाहिए, कभी भेद नीति भी करनी चाहिए, कभी देने लेने का भी काम करना चाहिए, कभी अपने पराक्रम दिखाने का भी काम करना चाहिए। इस तरह से होशियारी से आदमी को अपना जीवन बिता के आगे निकालना चाहिए। यह कह के यह लब्ध प्रणाश जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। मैं अपने वक्तव्य को आज यह समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आज आपने
पंचतंत्र का लघु प्रणाश्रम भाग 2 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। इस संबंध में जिस किसी की कोई और जिज्ञासा या कोई प्रश्न बनता है तो वह आदरणीय आनंद पांडे साहब से पूछ सकते पांडे जी, एक प्रश्न मन में आया है। जी। बहुत आनंद आया जिस तरह आप कहानी नहीं कहानी का उपदेश बताते हैं, तो एक मन में शंका आई है कि ये पंचतंत्र जो विद्या है, जो सीखा है, ये राजा राजाओं के राजकुमारों के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग साधारण मनुष्य जो लेते हैं तो इससे थोड़ा सा कुटिल आदमी बन जाता है, थोड़ा सा चतुर बन जाता है। एक साधु भाव जो स्वभाव है वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है जितना ही इस ज्ञान को लो। तो आप जरा इसका समाधान करिए कुछ के मेरा विचार कैसा है। मैं इस बात को बहुत सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ जो मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, आप सहमत हो जैसा भी स्थिति हो, संसार में तो हम चलते ही हैं, संसार में हम चलते हैं, हम युद्ध नहीं करते। मान लीजिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, किसी से लड़ाई नहीं, लेकिन परिवारी जनों से भी हमारा वास्ता पड़ता है, लेन देन से भी वास्ता पड़ता है, मित्रों से भी वास्ता पड़ता है। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग। ये नीतियां मेरे ख्याल से मुझे इस बात को सतर्क करती हैं कि एक श्लोक और जगह आता है, वही इस समय याद आ गया, नात्यंतम सरलैर भाव्यम, बहुत सरल भी नहीं होना चाहिए और बहुत दुष्ट भी नहीं होना चाहिए। और जब कहा कि शठे शाठ्यम समाचरे, सरल सरल भाव्यम, सरलता से सरल रहो, शठ से शठ रहो। अब बात यह आई जो आपने कहा कुटिलता की बात करते हैं, एक है आदर्श स्थिति, एक है व्यावहारिक स्थिति। तो आदर्श स्थिति और व्यावहारिक स्थिति में यदि आप व्यवहार से नुकसान कर रहे हैं, अपना कहेंगे हम सच ही बोल रहे हैं, तो वो यही बात पंचतंत्र कहता है कि आपको, यदि आप संसार में चल रहे हैं, जो मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं, आपको संसार की नीतियों को समझना ही चाहिए। आप खराब न हो तो खराब लोगों से कम सतर्क तो रह ही सकते। कि आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि आपको कौन बेवकूफ बना रहा है। आपको कोई अगर ये कह दे कि भाई मेरे से कोई पांडे जी मुझे पैसे दे दो, और मैंने विश्वास में पैसे दे दिए, धोखा खाया, तो मुझे इतना तो समझ में आना चाहिए कि मुझे पैसे नहीं देने चाहिए किसी मित्र को, मोटी बात। तो मैं कम से कम अब मेरे पास है या नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के कह दूंगा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब मैं उधार नहीं दे सकता, मेरे बस का तो नहीं। तो वो आप असत्य बोलना कह दो, या ये कहो कि आपने परोपकार नहीं किया। परोपकार करने की स्थिति है तो आप कहते हैं भाई मित्र आया, आपने पैसा नहीं दिया, मना कर दिया, तो आपने परोपकार नहीं किया। लेकिन मैंने कहा भाई मित्र ये ठीक नहीं, मैं समझता हूं और मैं उतना दे नहीं सकता। तो मेरी बात कहने का मतलब यह है कि ये नीतियां व्यावहारिक रूप से बहुत आवश्यक हैं जीवन को चलाने के लिए। यदि आप नहीं इनको अपनाएंगे तो आप हमेशा ही दुखी हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। अपने को ठीक रखिए, सतर्क रहिए। सतर्क रहने में कोई कहते हैं ना कि वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप ये नीतियां जरूर बताती हैं कि ऐसा ऐसा होता है। जब आपको पता है कि ये कहानियां हैं, ऐसी भी संभावना हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, तो आपको इस समझ, जैसे स्त्रियों के बारे में बताया, तो नेचुरली आपको दूसरी महिलाओं से, दूसरे के प्रति आसक्ति होने से ये सतर्क रहना ही चाहिए कि आपको धोखा हो सकता है, आपको आसक्ति नहीं करनी चाहिए, सब बताते हैं। तो इस तरह की शिक्षाएं तो सभी हैं, यही मैं समझता हूँ। व्यावहारिकता बना के रखनी आवश्यक है। मैं कुछ तो बोलूं इसमें थोड़ा सा। अवश्य अवश्य। 3-4 पॉइंट है इसमें जो आदरणीय ऋषि साहब ने कहा। पहला पॉइंट तो यही है सर, जिन तारों में करंट नहीं होता लोग कपड़े सुखा लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, टेलीफोन का खंभा होता है, बिजली का खंभा होता है। बिजली के खंभे में कोई अपनी गाय भैंस नहीं बांधता, टेलीफोन के खंभे जो मर्जी बांध जाता है। तीसरा बिंदु यह है सर, जो गुरुदेव का भी है, सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। सरल भी रहो, सहज भी रहो, सजग भी रहो। और लास्ट में एक शेर के बाद कहते हैं, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना ना झुकाओ कि दस्तारी गिर पड़े। नहीं, ये नीतियां जैसे हमने फैक्ट्रियां चलाई हैं बहुत बड़ी बड़ी, उस फैक्ट्रियों में ये नीतियां बहुत काम आती हैं। सारी की सारी जो आपने बताई सबकी सभी काम आती हैं, लेकिन साधारण जीवन में थोड़ा सा
चतुराई लगता है भाई, ये आदमी बड़ा चतुर है, साधु भाव वाला आदमी नहीं है। लेकिन फैक्ट्रियों के लिए, चलाने के लिए, देश चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। सब चीजें बहुत जरूरी है, बहुत काम की चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया पांडे जी, बहुत आनंद। नहीं जी, एक शेर और याद आ गया। जी जी मोहब्बत में नजदीकियों एक रवायत है। जी। मोहब्बत में नजदीकियों एक रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, मगर हादसे ना हो इसलिए कुछ फासले भी जरूरी हैं। ये एक बात distance। नैब साहब मुस्कुरा रहे हैं, अभी देखिए हाथ से न हो इसलिए। मैं आप साहब को धन्यवाद देना दो बात। नहीं नहीं, अरे वो बताएंगे क्या? हो सकता है वो उसमें दो शब्द और अपनी जोड़। नहीं, देखिए सभी की जिंदगी में अपने अनुभव होंगे, मेरे भी हैं, तो आप सब लोग भी उसी जिंदगी से निकले हैं, तो ये समझ में आता है कि भाई बहुत ज्यादा सरलता या बहुत ज्यादा अपने मन की बात सामने रखना, तो कुछ ना कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको समझदारी तो करनी। समझदारी अलग चीज है और बेवकूफी और सरलता अलग। और एक बिंदु और है, हमेशा हमें समय, व्यक्ति और स्थान को देख के बात करनी चाहिए भाई। समय क्या है, व्यक्ति कौन है और स्थान क्या है, बिल्कुल, क्योंकि तीनों चीज हम एक जगह, एक फॉर्मूला हर जगह नहीं लगा सकते। हर जगह ने एक फार्मूला नहीं लगा। जैसे मैंने एक बार कहा था कि कोई कप प्लेट हमारी नौकरानी टूटे और कप प्लेट हमारी पत्नी से टूटे, दोनों घटना एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आज आपने बड़े पंचतत्व पे, मुझे तो लगता है पूरा स्पेशलाइजेशन आपका हो गया है। और बात थोड़ी सी जहाँ पे होता है ना व्यवहारिकता वाली बात है कि क्या हम, ऋषि साहब ने भी कहा चालाकी कैसे की जाए क्या नहीं की जाए, काला साहब ने एक बात कही। अब जब आप अलग अलग लोगों को सुनते हैं, तो अब इनको विष्णुदत्त शर्मा जी को सुने, पंचतंत्र की कहानियां सुने, तो आप में एक व्यवहारिकता आती है, व्यवहार में कैसे करना है। ऐसे अगर आप साधु संतों को सुनते हैं, रहीम जी को सुनते हैं, आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि आप मित्र मांगने आता है, एक बार लेके उससे नहीं दिया, दोबारा आप थोड़े चतुर हो जाते हैं। वही रहीम जी कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मुझे जिनमें निकसत ना आए। तो इन सब चीजों के बीच में अजीब सा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे ही हम लोग सनातन धर्मी, हम लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की एक बात का, उसकी परंपरा का, उसकी ताकत का, उसके उपस्थिति का, जब पूजा पाठ के बारे में बात करते, भाई कबीर जी को जब सुने तो उनको ये सब ढोंग और पकड़ लगता। तो इतनी कंट्राडिक्टरी है चीजें कि जितना आप पढ़ते जाएंगे, कहाँ पे कैसे हमको बैलेंस बनाना है, वो चीजें वहीं पे बैलेंसिंग वाली बात है। कि वो आपने एक लास्ट में सेंटेंस जो कहा ना, देश काल और परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें वहीं पे आके समाप्त हो जाती है। कि हमको जनरलाइज चीजों को नहीं करना है, हमारी अपनी एक अलग से सोच हो सकती है, एक अलग से परिस्थिति हो सकती है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे व्यवहार कर रहे हैं, उसकी अपनी परिस्थिति अलग हो सकती है। वहां पे जाके हमको किस चीज को अप्लाई करना है, कैसे करना है, वहां पे ज्यादा जरूरी अपने एक सोच को, समझ को, वही आपकी व्यवहारिकता है, वही आपकी बुद्धि है, वही आपका विजडम है। आज आपने बड़ी सुंदर एक दूसरा आज का आपका सोपान था पंचतंत्र का, जो आप नया सोपान शुरू किया है, बड़े, मैं तो ये कहूँगा इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं भाग के कहीं, मैं गया हुआ था, रास्ते जैसे पहुंचा मैंने 6-5 देखा, आई वॉज फीलिंग क्वाइट हंग्री। मैं खाता रहा और चुपचाप वीडियो बंद करके सुनता रहा आपकी पूरी कहानी शुरुआत से। और आई रियली इम्प्रेस्ड टुडे, एक बड़े व्यवहारिकता से, बड़ी एक एक चीज को एक कहानी के अंदर, वो तो खैर पंचतत्व की है ही श्रेष्ठता। किसी भी चीज हुई, वहां पे कंफ्यूजन हुआ तो उन्होंने उसको समझाने के लिए एक नई कहानी, फिर कंफ्यूजन हुआ उसको समझाने के लिए एक नई, और आप कैसे एक तारतम्य बनाते हुए चलते हैं, ये आपकी विशेषता है। आपके लिए साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग अनुग्रहित हैं आपके। अब ऐसे ही चलते रहिए, ऐसे ही हम लोग को सुनाते रहिए और हम लोग को व्यवहारिकता में आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का, बहुत थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय एनके नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ, तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, एक उम्मीद है, एक उम्मीद है जो कभी किसी से संतुष्ट ही नहीं होती। एक उम्मीद है जो कभी किसी से संतुष्ट ही नहीं होती। और जो एक आपने गीदड़ वाला एग्जाम्पल दिया था कि गीदड़ के मांस का टुकड़ा था, उसमें सामने मछली थी, फिर उसको छोड़ के वो गई थी, उसमें लाइन है, और एक संतुष्टि है जो कभी किसी से उम्मीद ही नहीं करती। और एक संतुष्टि है जो कभी किसी से उम्मीद ही नहीं करती। अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती।
अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता जैसी कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती, और चिंता जैसी कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। आइए हम 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा